चलिए, आज हमारा पानी और टंकी का लेक्चर 3 है। आज के क्लास में हम देखेंगे कुछ बचे हुए जो क्वेश्चन है और आज हम इस पानी और टंकी के लेक्चर को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हमने कि दो नल हैं, एक टंकी को 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं तथा एक तीसरा नल टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पहले दोनों नलों को आप खोल दिया जाए और तीसरा नल को 5 घंटे बाद खोला जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो चलिए, हमारे पास जो पहला नल है ए, ये 12 घंटा में भर रहा है। दूसरा नल बी है, ये भी 15 घंटा में भर रहा है, लेकिन जो तीसरा नल है वो 6 घंटे में खाली कर रहा है। तो इन तीनों का एलसीएम जो आएगा 12, 15, 6 का एलसीएम आएगा 60। तो ए की जो क्षमता होगी 5, बी की जो क्षमता होगी 4 और जो सी की खाली करने की क्षमता होगी वो 10 होगी। इस प्रकार आपने क्या देखा, अब सवाल में क्या कहा है कि यदि पहले दोनों नलों को खोल दिया जाए तथा तीसरा नल को 5 घंटे बाद खोला जाए, मतलब पहले दोनों नल ए प्लस बी ये दोनों मिलकर 9 हिस्सा भरते हैं, ठीक है। 4, 5 और ये 4 कितना हिस्सा भरेंगे, ये भर रहे हैं प्लस ये भी भर, तो ये 9 हिस्सा भर रहे हैं। और 5 घंटा बाद किसको खोला गया, सी को खोला गया। तो ये 5 घंटा तक भरे तो कितना हिस्सा भर दिए, 45। टोटल अगर मान लिया जाए 60 यूनिट उस टैंक की क्षमता है तो 45 यूनिट जो है ए और बी नल उस टंकी में, उस हौज में पानी को भरे। अब उसके बाद तीनों नल खोल दिए जाते हैं। जब तीनों नल आपको खोल दिए जाएंगे तो शेष कितना बचा, तो शेष जो बचेगा वो 60 माइनस 45, ये आपके पास बच गया 15 यूनिट। तो अब क्या कह रहा है कि यदि पहले दोनों नलों को खोल दिया जाए फिर तीसरा नल सी को 5 घंटे बाद खोला जाए, टंकी कितने घंटे में खाली होगी। तो अब इस 15 भाग को खाली करने के लिए ये तीनों को खोला जाएगा। तो तीनों की जो क्षमता आएगी 5 + 4 - 10 कितना आएगा, -1। मतलब ये माइनस खाली कर रहा है तो ये 15/1 कितना लग जाएगा, 15 घंटे लग जाएंगे खाली करने में। तो आपने देखा कि जब भी इस टाइप का सवाल हो तो आप इस तरीके से बनाएंगे। ए 12 घंटे में भर रहा था उस टैंक को, बी 15 घंटे में और सी उस 6 घंटे में उस टैंक को खाली कर दे रहा था। इसकी एलसीएम आ गया 60, इनकी क्षमता 5, 4 और 10 आ गए। अब हमको सवाल में देखना है कि ए और बी जो है चालू है, लेकिन 5 घंटा बाद तीसरा नल सी जो निकास नल उस पानी को निकालने के लिए चालू किया, तो इसका मतलब 5 घंटे तक केवल 2 नल रहे ए और बी जो कि भरने का काम है, तो 45 यूनिट पानी भर दिए। अब हम टोटल 60 यूनिट में से 45 यूनिट ए भरे, अब बचा 15 यूनिट। तब तीनों नल को चालू किया जिसमें खाली वाले की स्पीड ज़्यादा है भरने वाली, तो टैंक क्या होगा, खाली होगा। तो खाली कितना हो रहा है, 1 घंटे में 1 हिस्सा, तो 15 हिस्सा खाली करने में कितना लग जाएगा, 15 घंटे। तो आपको इस तरह के सवाल आएंगे तो आपको इस अप्रोच से बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप इसको अच्छे तरीके से समझिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। है क्या कि 3 नल हैं आपके पास ए बी सी जो किसी टंकी से जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। ए और बी टंकी को क्या करता है, 20 और 30 घंटे में भर सकता है अकेले, जबकि नल सी अकेले 60 घंटा में भरी टंकी को खाली कर सकता है। नल ए और सी को पहले खोला जाता है और बाद में दूसरे घंटे बी और सी को खोला जाता है। फिर भरेगा ए और सी, फिर बी और सी, इसी एकांतर क्रम में टंकी जारी रहती है जब तक कि टंकी पूरी तरह भर न जाए। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा आपको बताना है। चलिए, हमारे पास एक ए नल है जो 20 घंटे में भरता है, बी नल है जो 30 घंटे में भरता है और सी जो है वो 60 घंटे में खाली करता है। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 60। तो ये 1 घंटे में 3 हिस्सा को भरेगा और ये 1 घंटे में आपको मालूम है 2 हिस्सा को भरेगा और ये 1 घंटे में केवल 1 हिस्सा खाली करेगा। अब आपको मालूम है कंडीशन है कि पहले नल ए और सी को खोला जाता है, तो ए और सी की क्षमता 3 और 1 कितना आ जाएगी, ए और सी की जो क्षमता है वो कितनी आ जाएगी, 2। उसके बाद किसको खोला जाता है, बी और सी को, तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 1। तो आपने 1 घंटा यहाँ समय यूज कर लिया और 1 घंटा यहाँ, तो इसका मतलब कंडीशन बन गया कि आपने 2 घंटा में 3 हिस्सा को भरा। तो 2 घंटा में 3 यूनिट आपने भरा और टोटल आपको पूरा उस टैंक को भरने में
कितना यूनिट लगता है 60 यूनिट। तो 60 लाने के लिए आपको यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी आपको 20 से। तो ये 40 घंटे में आपके 60 यूनिट पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 40 यूनिट। किया क्या, एक बार ए सी के साथ खोला तो 3 में से गया, उसकी क्षमता 1 घंटे में 2 हिस्सा भरने की है। उसी प्रकार जब बी और सी को आपने खोला तो 1 घंटा में केवल 1 हिस्सा भरने की है। तो कंडीशन निकल के क्या आया कि 2 घंटा में केवल 3 यूनिट का काम हुआ। काम करना है 60 यूनिट, इसका मतलब 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 20, मतलब 40 घंटे में आपके 60 यूनिट भर जाएंगे। तो इस प्रकार के सवाल को आपको, एकांतर क्रम के सवाल को आपको इस कंसेप्ट से बनाना है। चलिए अब एक नेक्स्ट सवाल को लेते हैं जो कुछ अलग टाइप से होंगे। चलिए अब इस टाइप का सवाल आपके पास एग्जाम में आए तो क्या करिएगा। जैसे 3 नल लगा हुआ है जिसका व्यास दिया हुआ है। चलिए व्यास आपके पास नल का है, एक का 1 है तो इसको लिख सकते हैं 4/3 और इसको लिख सकते हैं आप 2। आपको नीचे वाला टर्म हटाना है तो इसका एलसीएम से ऊपर गुना करना पड़ेगा। तो ये 1 गुने 3 हो जाएगा, ये 4/3 गुने 3 हो जाएगा और ये 2 गुने 3 हो जाएगा। चलिए तो ये आपका बन जाएगा 3 और ये कट जाएगा ये 4 और ये बन जाएगा 6। चलिए ये व्यास का रेशियो हुआ। तो व्यास अब कह रहा है कि 3 नल जिसका व्यास दिया हुआ, 7 मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे, जबकि सबसे बड़े नल अकेला इसे 61 मिनट में, मतलब जो इसमें सबसे बड़ा नल कौन सा है सी, जो 61 मिनट में भर सकता है। प्रत्येक नल से बहने वाला पानी व्यास के वर्ग के समानुपाती हो। तो व्यास मतलब उसकी चौड़ाई, मतलब उसकी कह सकते हो पाइप की क्षमता। तो क्षमता जो है इसके स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। हमने क्या किया, ये 3 का आपका स्क्वायर किया है और ये आपका 4 का स्क्वायर किया है और ये आपका 6 का स्क्वायर किया। 9, 16 और 36 हो गया। अब सवाल में दिया हुआ है कि टंकी की क्षमता अगर निकालनी है हमको, टंकी की क्या निकालनी है, क्षमता। तो अब हमको मालूम है कि सबसे बड़े नल इसे 61 मिनट भरता है, तो 36 वो है और इसको 61 मिनट टाइम लग गया। तो ये 36 गुने 61 यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, टैंक की क्षमता। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर, तो A + B + C, तीनों की क्षमता कितनी है। तो तीनों की जो क्षमता है 9 + 16 + 36, 6 6 12 9 61, ये भी आ जाएगा 61। तो तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो ये 36 गुने 61 बटा में 61 कट जाएगा। तो इसको कितना मिनट लगेगा, 36 मिनट में ये पूरे हिस्से को क्या कर देंगे, भर देंगे। तो अगर टैंक की क्षमता पूछता तो 36 गुने 61 यूनिट हो जाता। हमने किया क्या, व्यास आपको दिया है तो व्यास क्षमता के वर्गों के समानुपाती होती है। तो ये 9, 16, 36। अब कह रहा है कि जो सी है, जो सबसे बड़ा टैंक है, उसको 61 मिनट में, तो 36 गुने 61 उस टैंक की क्षमता हो जाएगी। तीनों मिलकर जब भरेंगे तो तीनों की क्षमता से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना मिनट आ जाएगा, 36 मिनट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार का रहा है कि नल ए बी सी जिनका व्यास दिया हुआ, सेम टाइप से हमने ले लिया 3 नल है ए बी और सी। व्यास का रेशियो आपको दिया हुआ है कितना है, 1 सेंटीमीटर, 2 और 4। तो इनकी जो क्षमता होगी आपको बता चुका हूँ कि ये वर्ग का होगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो अब कह रहा है कि ये सबसे बड़ा वाला नल है, इसे इतना। तो सबसे बड़े वाले का नल की क्षमता जो हो जाएगी इसका, वो पूरा कार्य जो होगा हमारा, टैंक की जो क्षमता होगी, टैंक की क्षमता, तो आपको मालूम है कि ये 6 भर रहा है और कितना 20 1 21 बटा में 20। तो ये कट जाएगा 10 दूनी के 20, 3 दूनी के 6। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा टैंक की क्षमता 21 बटा में 20। तो 3 दूनी के 6, 10 दूनी के 20, अब नहीं कटेगा 21 63 बटा में 10। अब क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर जब इस टैंक को भरेंगे, ठीक है, तीनों मिलकर जब भरेंगे तो A + B + C, तो ये 6 4 10 और एक कितना आ जाएगा 11। तो तीनों मिलकर जब भरते हैं इस टैंक को तब हमको बताना है कि ये कितने में आएगा। तो आपके पास 4 का स्क्वायर 16, 1 2 4 का स्क्वायर, इसको कितना लिखना पड़ेगा 16। तो टैंक की जो क्षमता है वो 16 गुने कितना हो जाएगा 21 बटा 20। 4 के 16, 5 के 20 और 4 के 16, तो ये 84 बटा 5 हो जाएगा।
और तीनों मिलकर चचो के 20 और 1 21। तो यहाँ से जब a प्लस बी प्लस सी का आप काम करवाएगा तो 84/5 गुने 21 चौके 84, तो ये 4/5 घंटे कितना दिखा समय, ठीक है। तो ये 4/5 घंटे में इस पूरे नल को क्या कर देगा, भर देगा, जब इसकी क्षमता इतनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, व्यास दिया है, क्षमता इसका स्क्वायर कर देंगे तो टैंक की क्षमता 16 गुने 21/20 84/5 और तीनों की क्षमता आपको 21 आ जाएगा, इससे डिवाइड कर देगा तो 4/5 घंटा में इस पूरे कार्य को क्या कर देगा, इतने क्षमता के व्यास वाले इस टाइम को भर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार का है, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि ए बी सी 3 पाइप मिलकर एक टैंक को 5 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। मतलब कि ए बी और सी जो है उस काम को कितने घंटे में करते हैं, 5 घंटे में। पाइप सी के भरने की क्षमता पाइप बी की दुगनी है, मतलब पाइप जो बी भर रहा है उसकी दुगना कौन भरता है, सी। तो पाइप सी के भरने की क्षमता पाइप बी से क्या है, दुगनी है, मतलब बी और सी है। तो कह रहा कि पाइप सी के भरने की क्षमता पाइप बी की दुगनी है, मतलब अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2, तथा पाइप बी की क्षमता पाइप ए की क्षमता से 4 गुनी है। मतलब आपके पास 3 लोग हैं, मान लीजिए ए बी सी ऐसे बने। सबसे पहले तुलना किससे किया गया, ये देखिए कि एक पाइप बी की क्षमता पाइप ए की दुगनी है, तो ए की दुगनी कौन है, बी, ठीक। और कह रहा है कि पाइप बी की दुगनी है, तब पाइप सी के भरने की क्षमता पाइप बी की दुगनी है, तो 2 का 4। मतलब समझिए कि इनका क्षमता का रेशियो क्या है, 1:4। कैसे, ए से दुगना है बी और बी से दुगना है कौन, सी। अब चलिए, अब हमारे पास ये आपकी क्या है, क्षमता है। तो टोटल क्षमता जो है ए बी और सी का 1 घंटा में करने का कितना है, 7। तो आपको काम कितने देर तक हो रहा है, 5 घंटे तक। तो ये टोटल 35 कार्य होंगे तीनों के द्वारा मिलकर। अब कह रहा है कि जब आपका ए अकेला करेगा तो कितना समय लेगा, तो 35/1 कितना घंटा लग जाएगा, 35 घंटा। उसी प्रकार अगर सवाल में पूछता कि बी अकेला करता तो ये 35/2, तो आते हैं कि सर 17.5 घंटा। अगर सी अकेला करता तो 35.4, 2 दूनी के 4, 17 दूनी ये आ जाता 17.5, तो ये 17.5/2 मीन्स 8 दूनी के 16, ये 17, 7 दूनी के 14, 8.75 घंटा। तो इस प्रकार आप तीनों की क्षमता को निकाल सकते थे कि ये क्या कि ए बी सी 3 पाइप मिलकर एक टैंक को 5 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। पाइप सी के भरने की क्षमता पाइप की बी की दुगनी है, तो बी से दुगना है सी, और पाइप बी जो है ये भी दुगना है ए से, मतलब ए किसी से नहीं, तो ए को 1 मानेंगे तो बी दुगना मतलब 2 और बी का दुगना सी 4, तो टोटल क्षमता हो गया 7 1 घंटा में। तो 5 घंटे तक नल खुला रहा तो 35 काम किए। अगर ए अकेला करेगा तो इसकी क्षमता 1 है तो 35 घंटा, बी अकेला करेगा तो 17.5 घंटा और सी अकेला करता है तो 8.75 घंटा। इस प्रकार जो कुछ क्वेश्चन पाइप और टंकी के बने हुए थे, बचे हुए थे, उसको हमने करवा दिया। लगभग में हर एक टाइप के कवर जो है क्वेश्चन जो है हमने पाइप नल और टंकी के कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन आपको कम से कम करा दिया है। अब आपका हर एक टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस प्रकार आज का हमारा जो वीडियो है बहुत शॉर्टकट रखते हैं, क्योंकि हमारा ये टॉपिक समाप्त हो गया और यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में हाजिर होंगे।